ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का नववर्ष शुभ हो, मंगलमय हो। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने राशिफल का कार्यक्रम लेकर आए हैं। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक जो वार्षिक राशिफल है वर्ष 2023 का, इस सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि संपूर्ण विश्लेषण किया गया इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम दो पार्ट में लेकर आए हैं। एक पार्ट में मेष से लेकर कन्या राशि और दूसरे एपिसोड में तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का वार्षिक राशिफल आपको बताया जाएगा। इसमें आपके करियर की बात की जाएगी, आपके रिश्तों की बात की जाएगी, आपके स्वास्थ्य की बात की जाएगी, आपके आर्थिक स्थिति की बात की जाएगी, आपकी शिक्षा की बात की जाएगी और अंत में आपके उपाय की बात की जाएगी। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे भी से फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपके अपनों को भी इसका लाभ मिल सके। तो इस सेगमेंट में हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल आपको बताएंगे और आने वाले एपिसोड में हम आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का वार्षिक राशिफल बताएंगे। वर्ष का संपूर्ण सारांश और उपाय, ये पूरा आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। इस वर्ष मेष राशि के जातकों के करियर की बात करें तो करियर के मामले में उनको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव का जो राशि प्रवेश होगा कुंभ राशि में जनवरी में, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी इनकम बढ़ने का संकेत है और नई नई जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको आर्थिक लाभ भी होने के संकेत है। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा और सैलरी आपकी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके कार्य की प्रशंसा होगी। और जो व्यापारी हैं उन्हें भी इस वर्ष लाभ होगा और नए क्षेत्रों में आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वर्ष उत्तम है और आपकी रुचि बढ़ेगी अपने व्यवसाय में। आप अपने व्यवसाय को एक नया रूप देंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। तो ये वर्ष जो है आपके काम के मामले में बहुत ही उत्तम रहने वाला है। लेकिन आपको सावधानी कहाँ रखनी है? यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। और कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। दूसरी बात, अपरिचित लोगों पर एकाएक विश्वास करने से आपको बचना होगा। सोच समझकर कुछ काम आप करें, यही आपको सलाह दी जाती है। और वर्ष में अप्रैल के समय जब बृहस्पति का संचार आपकी राशि में होगा तो उस समय आपको विशेष रूप से आर्थिक लाभ होगा और कहीं ना कहीं आपके काम का जो दायरा है वो बढ़ेगा और आपके कार्य की प्रशंसा होगी और इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ना सिर्फ मान सम्मान बढ़ेगा बल्कि आर्थिक उन्नति के साथ साथ आपका करियर भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। अब मेष राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में और रिश्तों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि राहु का संचार आपकी राशि पर बना हुआ है और केतु आपके सप्तम भाव में स्थित है, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ कुछ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर स्वभाव में आप उग्रता लाएंगे या वाणी में कठोरता लाएंगे या नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे आपको नुकसान होने की संभावना है। इसलिए जो आपसी विश्वास है उसमें आपको तालमेल बनाने की विशेष रूप से आवश्यकता है। कुछ मतभेद हो सकते हैं, उनको आपको दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति अप्रैल में आपकी राशि में जब प्रवेश करेंगे तो उससे थोड़ा थोड़ा सुधार होना शुरू हो जाएगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, मिठास आएगी, मधुरता आएगी और आपकी आशा के मुताबिक ही परिणाम आपको मिलेंगे। घर में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे और संतान की जिनको प्रतीक्षा थी उनकी प्रतीक्षा पूर्ण होगी मेष राशि वालों को। और संतान से संबंधित भी मांगलिक कार्य हो सकते हैं। और अप्रैल से लेकर अगस्त तक का जो समय है आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस वर्ष बस आपको पार्टनरशिप जो आपकी है जिंदगी की, तो अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, आपस में कैसे मेल जोल बढ़े इस चीज़ का ध्यान रखना है। और पारिवारिक जीवन में भी सबकी सुनना, सबको समझना और सबकी बात कहने का उन्हें मौका देना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके वर्ष को उत्तम बनाएगी। और अपने पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए।
और ओवरऑल वर्ष देखा जाए तो पारिवारिक जीवन भी आपका मधुर रहने वाला है। बस आपको थोड़ा-सा इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है और थोड़ी-सी मिठास घोलने की आवश्यकता है। अब मेष राशि वालों के हेल्थ की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष आपका मैं कहूँगा एवरेज रहने वाला है, ना ज़्यादा बुरा और परफेक्ट भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मानसिक रूप से कहीं न कहीं आप परेशान हैं अपने कार्य को लेकर, अपनी उन्नति को लेकर, अपने जीवन को लेकर। तो ये मेंटली जो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस है, जो थोड़ा-सा प्रेशर है, ये आपको परेशान कर सकता है। लेकिन बृहस्पति के गोचर के बाद आपको स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, ये दूर होगी और आपको सलाह दी जाती है, घर का बना भोजन कीजिए, योगा, प्राणायाम, व्यायाम ये सब आप अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और आपको ना कोई गंभीर बीमारी का योग है, ना कोई ऐसी विशेष रूप से जो मैं कहूँ सावधानी आपको रखनी है। बस छोटी-छोटी बातें हैं, मानसिक चिंताएँ हैं, इनसे आपको दूर रहने की मैं सलाह दूँगा। और इस वर्ष आप जितना शांत रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना अपनों के साथ रहेंगे, जितना अपने आप को शांत रखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर ये साल सिद्ध होगा। अब मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन में आपको विशेष रूप से आर्थिक लाभ होगा और अच्छा बदलाव होगा। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि एकदम से 0 से 100% हो जाए, तो इसमें थोड़ा-सा समय लगेगा। हाँ, चीज़ें सुधरेंगी, आपके हाथ में पैसा टिकेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपकी जो पोजीशन है उसमें सुधार होगा। थोड़ा भाग्य का खेल, थोड़ी आपकी मेहनत, लेकिन बिल्कुल ही आप कहें कि 100% ड्रामेटिक चेंज हो तो उसमें थोड़ा-सा समय लग सकता है। तो राहु का आपकी राशि में अभी संचार करना, तो आप ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करने से बचें जहाँ आपको सलाह दी जाएगी कि तुरंत पैसा डबल हो जाएगा, या आकर्षक स्कीमें हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, या वहाँ फ्रॉड होने की संभावना है। तो आपको निवेश भी करना है तो ऐसी जगह करना है, भले ही रिजल्ट देर से मिले लेकिन उसकी सिक्योरिटी है, रिलायबिलिटी है और मार्केट में उसकी पहचान है। आपको ऐसे कोई आकर्षक करने वाले विज्ञापन इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। और दूसरी बात, आप मेहनत करते रहिए, निसंदेह थोड़ी-सी समस्याएँ आएँगी, लेकिन आप अपनी मेहनत से उन समस्याओं को पार कर सकते हैं और आप सँभल कर चलिए। अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ करिए और वर्ष में निसंदेह आपको आर्थिक लाभ होगा। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आपके हाथ में पैसा भी आएगा और पहले से बेटर पोजीशन आपकी 2023 में होने वाली है। लेकिन बहुत अधिक प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी, दूसरा शॉर्टकट से आपको बचना होगा। अब मेष राशि के विद्यार्थियों की बात करते हैं कि परीक्षा या प्रतियोगिता उसमें उनका 2023 कैसा रहने वाला है। देखिए, मेष राशि के विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में राहु के संचार के कारण आप मानसिक रूप से भटकाव महसूस कर रहे हैं, अस्थिर स्थिति आपकी बनी हुई है, आप चाहते हुए भी एकाग्रता या कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो आपके लिए एवरेज ही मैं बोलूँगा कि इतना बुरा नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन कहीं न कहीं राहु के भटकाव के कारण थोड़ी-सी इसमें दिक्कत हो सकती है। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, उनको भी कड़ी मेहनत की इस वर्ष सलाह दी जाएगी और जुलाई से लेकर नवंबर तक आपको आशा के मुताबिक परिणाम की प्राप्ति होगी और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस वर्ष आप देखेंगे कि अप्रैल के बाद आपका जो जीवन है पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी राहु के सानिध्य के कारण चीज़ें धीरे-धीरे इम्प्रूव होगी और वर्ष के अंत तक, यानी जैसे-जैसे 2023 समाप्त होगा, चीज़ें आपके लिए पहले से और अधिक बेहतर होती जाएँगी। और अगर हम बात करें प्रतियोगिताओं की, तो उसमें भी आपको पूरी मेहनत करने की और पूरा फ़ोकस करने की सलाह दी जाती है। जैसे मैंने कहा, जुलाई से लेकर नवंबर तक का सेगमेंट आपके लिए बहुत ही फ़ेवरेबल है, लेकिन फिर भी आप अगर मेहनत करते हैं तो निसंदेह आप सारे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में ये थोड़ी-सी मुश्किल दिखाई देगा अभी वर्तमान स्थिति में राहु के कारण। तो आपको एक तो अपने मन को शांत रखने की और धैर्य रखने की और कड़ी मेहनत की सलाह दी जाती है। अब मेष राशि के जातकों के उपाय की चर्चा करते हैं कि क्या उपाय करें जो मानसिक रूप से आप सामर्थ्यवान अपने आप को महसूस करें और आर्थिक स्थिति आपकी बिल्कुल अच्छी रहे और कारोबार में आपको कोई बाधा आ रही है तो बाधा भी दूर हो जाए। वर्ष भर आप भगवान हनुमान जी की उपासना करें। श्री हनुमान जी की शरण में आप वर्ष भर बने रहें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना,
सुंदरकांड का पाठ करना, श्री रामचरितमानस का पाठ करना और प्रभु श्री राम जी की और हनुमान जी की उपासना करना वर्ष में आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। व्रत करना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत करना और साथ ही साथ मंगलवार का व्रत करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस वर्ष आपको क्या करना है, मीठी वस्तुओं का दान करना, शरबत बांटना, मीठी वस्तुओं का दान करना और गुड़ से निर्मित मिठाइयों का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ मंदिर में नारियल चढ़ाना, ध्वजा चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा। तांबे की अंगूठी या छल्ला आप धारण कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ हनुमान जी के निमित्त आपको उपासना करनी है। और दान की वस्तु मैं बता देता हूँ, अगर आप दान करना चाहते हैं मंगल से संबंधित तो मसूर की दाल, स्वर्ण, लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग के फल, तांबा, ये सब चीज़ें आप मंगल के निमित्त, गेहूँ, ये सब चीज़ें आप मंगल के निमित्त दान कर सकते हैं अपने वर्ष को शुभ बनाने के लिए। और विशेष रूप से आपको धैर्य रखना है और वर्ष आपका उत्तम है। बस कड़ी मेहनत करिए, धैर्य रखिए और वर्ष आपको पूरी कामयाबी देने का पूरा प्रयास वर्ष ने भी किया है और आप भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कीजिए ताकि अपने वर्ष को और अधिक बेहतर बना सकें। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए वर्ष में उत्तम और शुभ कहूँगा और बाकी आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले वृषभ राशि के करियर की बात करते हैं। देखिए, करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम वर्ष आपका रहेगा, बहुत ही शुभ आपका रहेगा क्योंकि शनिदेव आपके दशम भाव में रहेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा, बल्कि मैं कहूँगा आप 100% मेहनत करेंगे तो उसका 150 आपको मिलेगा। 100% का आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही शनिदेव आपको देने का प्रयत्न करेंगे। और अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति का गोचर आपके लिए होगा लाभ भाव में, तो कहीं न कहीं आपको और अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और अधिक शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। आपकी इनकम डबल हो जाएगी एकदम से और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ने वाला है। और इस वर्ष आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो पिछले वर्ष में आपने प्रयास किया है या इस वर्ष आप जो मेहनत करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम इस वर्ष रिकॉर्ड होगी। आप अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आपकी गुडविल बढ़ेगी, जॉब करते हैं तो वहाँ भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और विदेश से जुड़ा हुआ कोई मामला है, कोई भी आप डील करते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। कुल मिला के जो शनि भगवान है आपके लिए इस वर्ष मददगार बने हुए हैं और शनिदेव का जो वरद हस्त है, जो आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, तो इस वर्ष तो आपकी चांदी ही चांदी है। इस वर्ष व्यापारी हो आप या आप अपना खुद का कोई प्रोफेशन है आपका या आप जॉब करते हैं, सब प्रकार से शनिदेव भगवान आपको पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करेंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे और उन प्रयासों को 150 करके 200 करके शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। विदेश से भी धन लाभ की संभावना है और कहीं ना कहीं कोई बड़ी उपलब्धि की भी आपकी इस वर्ष सूचना दे रही है। तो आपका पराक्रम भी इस वर्ष बड़ा रहेगा, आप अंदर से एनर्जेटिक फील करेंगे, आप स्वयं से प्रयत्न करेंगे और आपकी जो संगति होगी वो भी आपको मोटिवेट करने का काम करेगी। आपका परिवार आपका साथ देगा। तो कुल मिला के इस वर्ष आप जी जान से जुड़ जाएंगे अपने सपनों को साकार करने में और आप अपने अचीवमेंट हासिल का आप करके रहेंगे। तो करियर वाइज देखा जाए तो आपके लिए वर्ष बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब वृषभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन और रिश्तों की बात करते हैं तो आपको अपने रिश्तों को इस वर्ष संभाल के रखना होगा। इस वर्ष किसी भी प्रकार के टकराव से आपको बचना होगा, ईगो प्रॉब्लम को साइड में रखना होगा और अपने रिश्तों को आपको संभाल के रखना होगा। और अप्रैल तक विशेष रूप से तनाव बना हुआ है और गुरु की दृष्टि से इस वर्ष एक मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे गुरुदेव। और आपके जो रिश्ते हैं उसमें कुछ कड़वाहट घुल गई थी या आपका लव रिलेशनशिप है या आप शादीशुदा हैं तो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो गुरु की दृष्टि पड़ने से उसमें सुधार तो होगा, लेकिन पूर्ण रूप से सामंजस्य के लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा समय ठीक होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस वर्ष आप अपने परिवार पर खर्च करेंगे, कहीं घूमने फिरने जाएंगे और आपकी संतान को लेकर आपको चिंता रह सकती है। हो सकता है उनके भविष्य के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सोच के, तो कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। तो कुल मिला के इसको मैं एवरेज कहूँगा।
एवरेज इसलिए कहूँगा क्योंकि आपका जो पार्ट है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपने उसको ठीक प्रकार से निभाया तो ग्रह भी आपका साथ देंगे। लेकिन आपके पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो कहीं ना कहीं समस्या बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष आपका पारिवारिक जो जीवन है वो ना तो इतना बुरा रहेगा और ना आप इसको 100% कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपको शुभ परिणाम ही देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे ग्रह इस वर्ष। इसलिए आपको मीठा बोलना है और मीठा बोलने के साथ साथ अपने परिवार में सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको समझानी है। आप प्यार से इस बात को समझाना ना भूलिए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ मिलके कैसे परिवार आगे बढ़ता है। तो इससे क्या होगा, आपको भी सपोर्ट मिलेगा और आपके सपोर्ट से आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा। अब वृषभ राशि के स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी और हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन अप्रैल के बाद थोड़ा-सा सावधान होने की आवश्यकता है, थोड़ा-सा सतर्क होने की आवश्यकता है। और उन लोगों को खासकर जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं या लंबे समय से जिनको कोई बीमारी चल रही है, तो हेल्थ चेकअप करवाते रहना और अपने टेस्ट करवाते रहना, डॉक्टर से परामर्श लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। और मई के बाद थोड़ा-सा इसमें फिर से सुधार आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपको अपनी दैनिक व्यवस्था, यानी जो आपकी दिनचर्या है, उसको आपको ठीक करने की सलाह दी जाती है। ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर खाना और जो सारी चीज़ें हैं वो इस हिसाब से हो कि आपकी बॉडी उससे अफेक्टेड ना हो। और शनि की जो दृष्टि इस वर्ष पड़ रही है, वो कहीं न कहीं आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या दे सकती है, थोड़ी-सी परेशानी दे सकती है। तो उसके लिए भी आपको अपने खान-पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना आप अपनी जीभ पर कंट्रोल करेंगे खाने-पीने के मामले में, उतना आप ठीक रहेंगे इस वर्ष। शनि की दृष्टि से समस्या उत्पन्न तो हो सकती है, लेकिन बाद में जो मैं आपको उपाय बताऊँगा, उन उपायों को करके और साथ ही साथ एक लाइफ़स्टाइल ऐसी अपना के, जहाँ पर हमने बैलेंस स्थापित किया है, तो उससे आपका वर्ष ठीक रहेगा। तो बीच-बीच में आप देखेंगे थोड़ा-सा खट्टा-मीठा एक नरम-गरम की सिचुएशन रहेगी आपके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन वर्ष के अंत में भी सब चीज़ ठीक हो जाएगी। जो कुछ है वो वर्ष के बीच में ही है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का मैं इस वर्ष ध्यान रखने की सलाह दूँगा। अब वृषभ राशि के फाइनेंशियल मैटर्स की बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष अच्छा रहेगा और जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, तो धन लाभ के नए-नए एक संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको निवेश करने के लिए आमंत्रण आए या आपको स्वयं से आप प्रेरित हो, कोई अच्छे शेयर है या कोई ज़मीन में आप निवेश करना चाहें, तो कुल मिला के शनिदेव आपको प्रेरित करेंगे लाभ कमाने के लिए। वो लाभ कैसा होगा? दीर्घकालिक हो सकता है। इस वर्ष आपने इन्वेस्ट किया हो और 2-3 साल में उसका रिजल्ट मिले, और ऐसा भी हो सकता है इस वर्ष आपने इन्वेस्ट किया हो तो साल के आखिर तक आते-आते उसका आपको रिजल्ट मिल जाए। तो कुल मिला के आप इस वर्ष निवेश तो करेंगे, साथ ही साथ आपके पास से पुराना धन भी आएगा। और कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा आपको परामर्श लेने की आवश्यकता है। आप बिना परामर्श लिए, बिना मार्केट को स्टडी किए कोई नया बिज़नेस ना करें और एकदम से बड़ा निवेश करते हैं। एक निवेश होता है जिसमें अगर लॉस भी हो तो हम बियर कर सकते हैं, लेकिन एक निवेश ऐसा होता है जो हम बिल्कुल अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, उससे आपको बचना होगा। उस केस में, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है, उस केस में आपको मार्केट की स्टडी करना और एक्सपर्ट की राय लेना ये परम आवश्यक है। यदि आपने मार्केट को स्टडी नहीं किया, एक्सपर्ट की राय नहीं ली और बैकअप प्लान रखे बिना बड़ा निवेश कर दिया, तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको राहत मिलेगी, यानी आपका निर्वाह योग्य धन तो आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो आपकी योजनाएं हैं बचत को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो भी ठीक चलती रहेंगी। लेकिन बड़ा भारी आप निवेश करते हैं तो उसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है, उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और आप अगर चाहते हैं कि अचानक से धन लाभ हो, तो ये इस वर्ष थोड़ा सा सामान्य दिखाई दे रहा है। धन लाभ होगा, लेकिन वो सामान्य स्थिति में होगा और आप जो इस वर्ष निवेश करेंगे, वर्ष के आखिर तक या 2-3 वर्षों में उसका शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन विदेश से ज़रूर आपको धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है आप विदेश नौकरी करने के लिए जाएँ, हो सकता है विदेश से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई बिज़नेस आपका हो विदेश से जुड़ा हुआ, तो वहाँ ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आप ऐसा समझिए कि बड़ा कदम रखने से पहले सलाह लेना, छोटा कदम रखना और
ठीक ठीक आपको मैं कहूँगा कि 70% आपका अनुकूल रहेगा इस वर्ष। और विद्यार्थियों की बात करते हैं वृषभ राशि की, तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर इस वर्ष ध्यान दें, क्योंकि शनि के कारण हो सकता है जैसे कई बच्चे होते हैं कि एक ही सिलेबस को कवर करने में बाकियों को 1 महीने लगता है, उन्हें 2 महीने लगते हैं या थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो इस चीज़ से आप मत घबराएँ। टाइम आप भले ही ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट, अपने बेसिक्स आप क्लियर रखिए। इस वर्ष यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखे और लापरवाही की, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पढ़ाई पर पूरा-पूरा ध्यान देना ही पड़ेगा। और आप विदेश जाना चाहते हैं हायर स्टडी के लिए, तो वो भी आपके लिए ठीक है। और जो उच्च शिक्षा में बच्चे हैं, उनके लिए भी साल बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही समझते हैं। और शनि की दृष्टि का प्रभाव ये होता है, यदि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही समझते हैं, तो आपको और अधिक लाभ की संभावना होती है। और यदि आप लापरवाही करते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान होना पड़ता है। इसलिए जो खुद से समझदार हैं, खुद से समझते हैं कि मेरे को पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके लिए वर्ष बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो भी आप ज़रूर क्रैक करेंगे, लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा डिवोशन देने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, अप्रैल के बाद का समय आपके लिए ज़्यादा ठीक है। और कोई ऐसा बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, आपने उसमें एडमिशन लेने का सपना ले रखा है, प्लान बना रखा है, तो वो आपका पूरा होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक परफेक्ट आपको प्लान ऑफ स्टडी भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि सारी चीज़ें कैसे चल रही है। तो इसमें भी मैं कहूँगा कि इतनी अधिक समस्या नहीं है, बस आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब वृषभ राशि के उपाय की चर्चा कर लेते हैं। आप पूरे वर्ष भर भगवती माँ महालक्ष्मी की उपासना करें। शुक्रवार को खीर का भोग उन्हें लगाएं, छोटी कन्याओं की सेवा करें। और इस वर्ष आप श्री कनकधारा स्तोत्र इसका पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, भगवती माँ महालक्ष्मी जी के मंत्र का जप करें। और यदि आप स्नान के जल में थोड़ा-सा दही मिलाकर स्नान करते हैं शुक्रवार के दिन, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना, ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा इस वर्ष। और यदि आप दान देना चाहते हैं, तो सफ़ेद रंग की वस्तुएँ, चांदी और चावल, दूध से निर्मित चीज़ें, दूध से बनी मिठाई और सुगंधित चीज़ें जैसे परफ्यूम, ये सारी चीज़ें आप दान देते हैं, तो ये भी बहुत ही शुभ रहेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा अवश्य करें। और वर्ष पर्यंत आप व्रत रखते हैं, तो शुक्रवार का व्रत रखिए। और साथ ही साथ प्रत्येक मास में जो श्री दुर्गाष्टमी होती है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, उसका व्रत रखना भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब मिथुन राशि की बात करते हैं कि वर्ष 2023 मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। और सबसे पहले उनके करियर की बात करते हैं। तो देखिए, करियर के क्षेत्र में आपको कई अवसर मिलेंगे। जैसे आप जॉब करते हैं, तो कई सारी नौकरियों का आपके पास ऑप्शन होगा। आप बिजनेस करते हैं, तो आपको नए नए क्लाइंट मिलेंगे। तो आपके पास ऑप्शन बहुत रहेंगे और आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति भी होगी। और शनि भगवान के सानिध्य के कारण इस समय भाग्य का साथ आपके साथ है। और जून से लेकर नवंबर तक आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। जून से लेकर नवंबर तक कैसे एक्स्ट्रा प्रेशर काम का, और कस्टमर भी है तो उनकी डिमांड, और जैसे मार्केट में सिचुएशन चेंज होती है, तो फिर उनकी प्रेफरेंसेस भी चेंज होती है, तो उसके हिसाब से काम करना। दूसरी बात, आपके जो सीनियर हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं आप बहस से बचे, मनमुटाव से बचे, तो संबंध खराब करने से बचे। और बिल्कुल शालीनता के साथ आप पेश आएँ। और जो पुरानी समस्या थी, वो पुरानी समस्या दूर होगी, लेकिन कहीं न कहीं आप स्वयं के कारण कोई नई समस्या क्रिएट ना करें। ये इस बात का आपको ध्यान देना है। और इस वर्ष बड़े लाभ की आप उम्मीद करेंगे और बड़ा लाभ आपको होगा। जो एक कहते हैं ना कि मोटी कमाई, तो बड़े लाभ की आप इस वर्ष उम्मीद कर सकते हैं। और राहु आपको नई योजनाएँ प्रदान करेंगे। उन योजनाओं पर अगर आप सक्सेसफुली काम कर पाते हैं, तो राहु आपको बिल्कुल अर्श से फर्श से लेके अर्श पे पहुँचा देंगे। यानी आपको कामयाबी तक पहुँचा देंगे राहु, ज़मीन से उठाकर आपको आसमान तक पहुँचा देंगे। और आपको क्या करना है, जो भी काम हाथ में लें, तो पहले उसे पूरा करें। आप ऐसा ना करें कि एक साथ 4 काम हाथ में ले लिए, एक 70% पूरा कर दिया, एक 50% पूरा कर दिया, एक 30% पूरा कर दिया, ऐसा ना करें। उतना काम लें जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हैं। और समय पर रिस्पॉन्स करें,
सामने वाले को, जिन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो भी व्यावसायिक योजनाएँ हैं आपकी, वो पूरी होगी, पूरी आप करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से आपको काम हाथ में लेना है। और ऑफ़िस में भी यही होगा कि एक्स्ट्रा प्रेशर काम का, एक्स्ट्रा प्रेशर, उसके साथ ही साथ मनमुटाव की समस्या। तो इससे बचने के लिए एक तो थोड़ा-सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल आपके ऐसे हो कि आप सामने वाले को अपनी बात कह भी पाएँ, उन्हें बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। क्योंकि दबना भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए संबंध खराब कर लेना भी ठीक नहीं है। तो आपको अपनी वाणी की जो स्किल्स है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, जो पहले से आपके पास है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कारोबारी हो, व्यवसायी हो, कोई भी हो, मिथुन राशि के इस वर्ष लाभ की उम्मीद है। और इस वर्ष कॉन्ट्रैक्ट भी उनको नए-नए मिलेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लेते हैं और किस हिसाब से उनको पूरा कर पाते हैं। अब मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पारिवारिक जीवन आपका ठीक रहेगा। माता-पिता की सेहत भी ठीक रहेगी, परिवार का वातावरण भी ठीक रहेगा। हो सकता है आप अपने माता-पिता को इस वर्ष धार्मिक यात्राएँ कराएँ। और संतान आपकी इस साल हायर एजुकेशन के लिए आगे ट्राई करेगी और बहुत ही शुभ रहेगा। मतलब अगर आपके मन में चिंता थी कि कॉलेज मिलेगा, मनपसंद नहीं मिलेगा, या इनका जो एग्ज़ाम है क्लियर होगा नहीं होगा, तो हायर एजुकेशन में उनके लिए कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं है। परिवार में शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है और पारिवारिक जीवन आपका खुशहाली दिखाई दे रहा है इस वर्ष। लेकिन आपको अपने जो लव रिलेशनशिप है, उसमें थोड़ी-सी आपकी समस्या दिखाई दे रही है। क्यों? आपका कहीं न कहीं ईगो प्रॉब्लम, कहीं न कहीं नज़रअंदाज करने की समस्या, कहीं न कहीं आप लापरवाह हैं, तो उसमें लव रिलेशनशिप इस वर्ष आपका खराब हो सकता है यदि आपने उसको नहीं सँभाला। और दाम्पत्य जीवन में भी आप मनमुटाव से बचें और आपसी तालमेल से, आपसी समझदारी से कोई भी काम आप करें। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए, शनि का राशि परिवर्तन होने से जनवरी में आपकी जो है ढैया समाप्त हो जाएगी। ढैया के समाप्त होने से आप राहत की सांस लेंगे और इससे आपके हेल्थ पर जो प्रेशर था ना, जो आपका 2022 ऐसे गया कि मैं बीमार हूँ, तो ये चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। फिर भी लीवर से जुड़ी हुई या कमर से निचले हिस्से से जुड़ी हुई आपको समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि फिर भी राहु का कहीं न कहीं प्रभाव आप पे बना हुआ है। तो पुरानी जो समस्या थी वो ख़त्म तो होगी, लेकिन 100% की जगह आप 75% कह सकते हैं ख़त्म होगी, 25% फिर भी राहु के प्रभाव में वो समस्या बनी रहेगी। तो आपको अपनी जो दवाइयाँ हैं लेते रहें, डॉक्टर की सलाह लें, योगा प्राणायाम करते रहें। और कहीं न कहीं राहु और केतु के प्रभाव से लीवर या पैर या कमर से निचले हिस्से में आपको समस्या हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि ढैया आपकी समाप्त हो गई है, तो जो बड़ी समस्या थी, बड़ा प्रेशर था, वो आपका ठीक हो जाएगा। और आपकी आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति की बात ऐसी है कि शनि भगवान जैसे ही आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो आपको धन का लाभ होगा। तो धन का लाभ होगा, पुराना फँसा पैसा आपको मिलेगा, पेमेंट रुक गई थी वो पेमेंट आपको प्राप्त होगी। तो इस वर्ष आप ज़्यादा टेंशन लेना, ओवर डिप्रेशन, ये सब छोड़ के अपने काम पे फ़ोकस करें। अपने काम को बिल्कुल एन्जॉय करें। उससे क्या होगा, आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कहीं न कहीं आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी। आमदनी के स्रोत आपके बढ़ेंगे, मनचाहा लाभ भी आपको मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़ा लाभ होने की आपको इस वर्ष संभावना है, लेकिन आप आपकी कैपेबिलिटी और कितना आप उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं, उस पे डिपेंड करता है। और बृहस्पति के प्रभाव से एक सलाह दूँगा, कुछ भी करें सोच समझ के करें और सोच समझ के आप कोई फैसला लें। अपने बड़ों की राय लेना, अपने शुभचिंतकों की राय लेना, किसी एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ही ठीक रहता है जब हम कोई बड़े और विशेष रूप से प्रभावी फैसले लेते हैं, जो हमारे फाइनेंस को ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। और कुल मिला के ओवरऑल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। अब मिथुन राशि के छात्रों की बात करते हैं। तो परीक्षा में अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे, यानी सक्सेस आपको मिलेगी। और अप्रैल के बाद का समय आपके लिए भी ठीक है। हायर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम थी या एडमिशन आपको
मिलने में थोड़ी समस्या हो रही थी, तो वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन राहु केतु आपका ध्यान भटकाने का काम करेंगे, ध्यान भटकाने का काम करेंगे। आप जितना कर सकते थे उतना नहीं कर पाएंगे, जितना नंबर ला सकते थे उतना नहीं ला पाएंगे। ये तो बृहस्पति का प्रभाव है जो आपको पूरा सहयोग कर रहा है। और यदि आपने अपना कंसंट्रेशन ठीक कर लिया और एकाग्रता से अपनी पढ़ाई कर ली, तो इस वर्ष आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी प्रयास कर सकते हैं, वर्ष आपके लिए अच्छा है। इस वर्ष आपका कंसंट्रेशन और आपकी डेडिकेशन आपको रिजल्ट देगी। आप जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और जैसे ही शनि की ढैया समाप्त होगी और नवम भाव के शनि होंगे, तो जैसे मैंने कहा ना, प्रतिष्ठित संस्थान जो होते हैं, तो वहाँ पे ना सिर्फ आप इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई आपको हो सकती है, एजुकेशन लोन आप लेना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी ठीक होने लग जाएगी, ट्रैक पे आपकी गाड़ी चलने लग जाएगी। तो उसके लिए एक तो समय भी आपका ठीक है, आपको मेहनत भी थोड़ी सी करने की आवश्यकता है। अब मिथुन राशि के जातकों के उपाय की चर्चा करते हैं। इस वर्ष भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना, गणेश जी की उपासना करना, गणेश जी की आराधना करना, और प्रत्येक मास में जो गणेश चतुर्थी आती है उसका व्रत रखना आपके लिए शुभ रहेगा। बुध ग्रह के मंत्रों का 21,000 की संख्या में जप करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है इस वर्ष। और फिटकरी के पानी से कुल्ला करें, हरी इलायची का सेवन करें। दान आप करना चाहते हैं तो स्वर्ण का दान करें, हरे रंग की वस्तुओं का दान करें, और रेशमी कपड़े का आप दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। और अपने घर में प्रत्येक मास की पूर्णिमा को कोई ना कोई अनुष्ठान आप अवश्य कराएं। कोई सत्यनारायण भगवान की कथा है, हवन है, पूजा है, कुछ भी आप करा सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में बुध अनुकूल है और पीड़ित नहीं है और बाकी से ग्रह स्थिति ठीक है, तो आप किसी ज्योतिषी से परामर्श करके पन्ना भी इस वर्ष आप धारण कर सकते हैं अपने आर्थिक उन्नति के लिए और अपने भविष्य के लिए। और इस वर्ष भगवान श्री गणेश जी की उपासना आपको विशेष फलदायी होगी। उनको दुर्वांकुर और मोदक समर्पित करना आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा। अब कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं कि वर्ष 2023 उनके लिए कैसा रहेगा। और सबसे पहले कर्क राशि वालों के करियर की बात करते हैं, तो करियर के हिसाब से वर्ष आपका बेहतरीन रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से अप्रैल तक सारे कार्य आपके आसानी से होते जाएंगे और आपके कार्य में आपकी सहायता करने वाले लोग आपको मिलेंगे। चाहे फैमिली का सपोर्ट हो, आपके दोस्तों का सपोर्ट हो, घर से बाहर किसी अपरिचित का सपोर्ट हो, आपको सपोर्ट करने वाले आपको मिलते जाएंगे। और पर इस वर्ष क्या है कि शनि की एक तो ढैया आपको आरंभ हो जाएगी। ढैया आरंभ होने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आपके साथ जुड़ेगी, लेकिन वो फाइनेंशियली ना होके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होगी। फिर भी काम की जो गति है थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। और राहु केतु का जो गोचर है इस वर्ष आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव या कुछ नया करना या पुरानी चीज़ों को ये नए रूप से प्रेजेंट करना, तो ये सब चीज़ें आपकी हो सकती है इस वर्ष। यदि आप लापरवाही करते हैं या आलस करते हैं तो आपके काम में परेशानी का संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले, भले ही 2 से 3 दिन ले लीजिए, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी, चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय ना ले। मनचाही जगह पे स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन आप कहीं जंप करना चाहते हैं और अच्छी नौकरी में और अच्छी जॉब में, तो उसके लिए आपको थोड़े से प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़े से अपने कांटेक्ट बढ़ाने पड़ेंगे। एकाएक ही नई नौकरी मिलने के संकेत तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी आपके टैलेंट की वजह से आपको वर्ष में कम से कम 4 से 5 बार ऐसे अवसर अवश्य मिलेंगे। और उसमें भी आपको जल्दबाजी से बचना होगा, पहले सारी चीज़ क्लियर करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस वर्ष अपने काम को लेकर, जैसे ने पहले भी कहा, लापरवाही से आपको बचना होगा। और बृहस्पति का जो प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण ही आपका जो वर्ष है वो उत्तम रहने वाला है। लेकिन उसमें आपको जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपके काम को लेके आपका वादा है, वो वादा आपको निभाना है। यदि आप अपनी बात कहीं पे नहीं खरे उतरेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपकी गुडविल कम हो जाएगी। तो इस वर्ष आप ऐसे वादे ना करें जो पूरे ना हो सके, और जो वादा करें उसको पूरा अवश्य करें, फिर आपका वर्ष में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो करियर वाइज देखा जाए तो साल आपके साथ है, समय आपके साथ है, लेकिन थोड़ी सी मैं कहूँगा स्ट्रगल या हर्डल्स कह सकते हो आप उसको।
अब पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन का जो उथल पुथल है, जो पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्या है, वो समस्या आपकी शांत होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो शांति से सुलझाएं, आराम से सुलझाएं। और शनि की ढैया आरंभ होने से थोड़ी सी मानसिक अशांति या मन में उथल पुथल हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव आप अपने रिश्तों पर ना आने दें, अपने परिवार में इसका प्रभाव ना आने दें। आपकी कोई भी टेंशन है उसको आप दूर करने का प्रयत्न करें, लेकिन आपके रिश्तों पर इसकी आँच ना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन बृहस्पति के गोचर से अप्रैल के बाद चीज़ें आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी और लोग आपको समझना शुरू कर देंगे। लोग आपको एक तरह से आपसे प्रेरित होंगे कि आप इतने संघर्ष के बावजूद जिस प्रकार से लोगों के साथ निभाते हैं, तो लोग भी आपसे प्रेरित होंगे। लेकिन आप खुद मानसिक रूप से अशांत हैं, तो इस वर्ष मैं यही राय दूंगा, यही सलाह दूंगा कि अपने टेंशन को अपने पर हावी ना होने दें, अपने रिश्तों में उसकी आँच ना आने दें। और अप्रैल के बाद विशेष रूप से समय आपके लिए पारिवारिक रिश्तों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और कोई भी विवाद होता है तो उसको शांति से सुलझाएं। इस वर्ष उग्रता करना है, बहस करना ज़्यादा आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब स्वास्थ्य की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा कि जो शनि की ढैया है आपके हेल्थ पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी बाकी सब चीज़ों के मुकाबले, क्योंकि पैसा भी आपके पास आएगा और नौकरी भी आपकी ठीक चलेगी, व्यापार भी ठीक चलेगा, लेकिन हेल्थ आपके अफेक्टेड हो सकती है। तो इसमें पहला फैक्टर है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव, और ये तब भी बढ़ जाएगा जब आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ ग्रह के प्रभाव में आकर पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो तब आपका मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आप इस स्थिति को नियंत्रण में ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अचानक से होने वाली बीमारियां, मौसमी परिवर्तन से होने वाली बीमारियां, चोट फेट लगने की संभावना ये हो सकती है। और कहीं ना कहीं गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टॉन्सिल वगैरह, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें आपको अपने खान पान के साथ साथ अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है और वाहन बिल्कुल आराम से चलाना है। और कोई भी समस्या आती है तो उसको लापरवाह ना दिखा के आपको बिल्कुल आराम से उसका इलाज कराना है इस वर्ष। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, ये आपको अश्योर करती है कि बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको। लेकिन फिर भी आप इनिशियल स्टेज में हर चीज़ को अगर टैकल कर ले तो वो आगे बढ़ने से रुक जाएगी। इस वर्ष आपको योगा प्राणायाम तो करना ही करना है, साथ ही साथ हरी सब्जियां अधिक से अधिक आपको खानी है और जल का अधिक से अधिक आपको सेवन करना है। इसमें अगर आप शनि के अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं तो चांदी के बर्तन में विशेष रूप से इस वर्ष आप पानी पिए तो उससे आपको विशेष रूप से लाभ होगा। अब कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो फाइनेंशियली वर्ष आपके लिए स्ट्रांग रहेगा। अचानक से धन लाभ की संभावना है, अचानक से पैसा आपके हाथ में आने की संभावना है। और इससे आप क्या करेंगे, इस वर्ष अपना कोई अधूरा काम पूरा करेंगे या अपने जो पुराने आपके काम रुके थे अधूरे वो आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। और पारिवारिक संपत्ति का मामला भी इस वर्ष निपटने का योग दिखाई दे रहा है। आप मकान लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, वर्ष आपके लिए अच्छा है। और आर्थिक मामलों में सबसे अच्छा वर्ष आपका यही 2023 कहा जाएगा। लेकिन आप अगर मेंटली डिस्टर्ब रहे तो ये आपका आनंद थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रहिए। और वर्ष पैसों के मामले में आपके लिए अच्छा है, क्योंकि धन लाभ भी हो रहा है, अचानक से भी धन लाभ हो रहा है। और कहीं ना कहीं बृहस्पति के गोचर से आपके कोई भी ऐसे रुके हुए काम थे इस वर्ष पूरे होंगे। साथ ही साथ वाहन लेने का, घर लेने का, जमीन जोड़ने का इस वर्ष आपके लिए योग बना हुआ है, तो इसका आपको लाभ अवश्य उठाना है। अब कर्क राशि के छात्रों की बात कर लेते हैं कि परीक्षा और प्रतियोगिता में उनको क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो वर्ष की शुरुआत आपकी अच्छी है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अच्छी संभावनाओं को संकेत करते हैं, यानी बहुत ही अच्छी सफलता, आपकी उम्मीद से ज़्यादा सफलता। लेकिन कहीं ना कहीं शनि की ढैया शुरू होना और राहु की दृष्टि होना, एकाग्रता में कमी, मानसिक रूप से अशांत या स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, तो उससे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो आप सौंफ का सेवन कीजिए और गुनगुने पानी का सेवन कीजिए। और दूसरा, सुबह के समय ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए अपने एकाग्रता बनाए रखने के लिए। और विदेश में आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए भी वर्ष सही बना हुआ है। कुल मिला के कर्क राशि के जो
छात्र हैं उनको भी विशेष रूप से कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ी सी अगर कोई मानसिक परेशानी, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसकी बेहतर काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए और इसका सॉल्यूशन आपका निकल कर आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कर्क राशि के लोगों के लिए शनि की ढैया शुरू होने के बावजूद भी सफलता और लाभ के संकेत जो दिख रहे हैं, उसके एकमात्र कारण देवगुरु बृहस्पति हैं। तो इस वर्ष आप परेशान मत होइए और अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से करिए। थोड़ा सा विलंब हो सकता है हर काम में, लेकिन काम पूरा होएगा अवश्य। अब कर्क राशि के जातकों के लिए उपाय की चर्चा करते हैं। आप भगवान शिव की उपासना करें, ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाएं, आप मंदिरों की यात्रा करें, तीर्थों में स्नान करें। इस वर्ष आप भगवान शिव की विधिवत उपासना करें और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना है और सुयोग्य ब्राह्मणों से आपको भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करवाना है और मोती धारण करना, सोमवार के व्रत रखना, पूर्णिमा के व्रत रखना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। सफ़ेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। शंख का दान करना, मंदिर में कपूर का दान करना और दूध का, दही का, चीनी का दान करना, चांदी का दान करना और चांदी की गाय बनाकर भी आप दान कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा इस वर्ष। और इस वर्ष मानसिक रूप से शांति प्राप्त करने के लिए आप वर्ष में एक तो सावन के महीने में और दूसरा वैशाख के महीने में, 2 महीनों में आप सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि विधान से अपने घर में अवश्य कराएं। अब सिंह राशि की बात करते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले उनके करियर की बात करते हैं सिंह राशि की। तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा और आने वाले वर्षों में भी आपको स्टैब्लिश होने में मदद करेगा। इस वर्ष आप नई उपलब्धि हासिल करेंगे, नया व्यापार शुरू करेंगे, आपके शत्रु आपसे पराजित रहेंगे, पीठ पीछे जो आपका नुकसान करने की चेष्टा करते हैं वो भी पराजित होंगे और नौकरी में आपको भरपूर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और इस वर्ष आपकी जो नई योजनाएं हैं उसमें आपको मदद मिलेगी, चाहे फाइनेंशियल वो हेल्प हो, चाहे मोरल सपोर्ट हो। तो आपको कुल मिला के बहुत ही उपलब्धि भरा और बहुत ही साहस और जोर से भरा ये वर्ष आपका रहने वाला है। तो आपको भी अपनी मेहनत बढ़ानी होगी, आपको भी प्रयत्न आपके बढ़ाने होंगे और बिल्कुल पोलाइटली आप सबसे बिहेव करेंगे और दूसरों के भी काम आएंगे। तो ये वर्ष आपका ऐसा होगा कि सामने से आपको मदद मिलेगी और आपकी सारी मनोकामना इस वर्ष पूर्ण होगी करियर वाइज। तो करियर वाइज आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और परिवार की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो रिश्तों में थोड़ी सी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। आपको सामंजस्य बना के चलना होगा कुल मिला के। कभी आपका पक्ष विजयी होता है, कभी सामने वाले का पक्ष विजयी होता है, लेकिन रिश्तों में और परिवार में इस चीज़ को ना देखकर इस चीज़ की इम्पोर्टेंस रहती है कि सब एक साथ रहे और यूनिटी बनी रहे। तो इसमें आपको सामंजस्य बनाना होगा। और अप्रैल तक जो शनिदेव है आपके पारिवारिक जीवन को बेहतर बना रहे हैं, उसके बाद वो थोड़ा अगर कोई परेशानी भी होती है तो उसमें आप खुद से प्रयास कीजिए उस चीज़ को ठीक करने के लिए। और इस वर्ष जो संतान की चाह रखते हैं उनके घर संतान का जन्म होगा और पारिवारिक जीवन आपका बेहतर बनेगा। और अप्रैल के बाद विशेष रूप से संतान से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हैं या पारिवारिक मसले हैं वो आपके ठीक होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और इस वर्ष कुल मिला के आप जैसे क्रोध कर बैठते हैं कभी या चिढ़ जाते हैं, तो उस चीज़ को आप दरकिनार कर दें और भरपूर वर्ष आपका जो आपके साथ बना हुआ है उसमें आप पूरी ईमानदारी से चेष्टा करें। तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जहाँ पे मनमुटाव ठीक ना हो सके और जहाँ पर आपकी बात ना बने। तो आप देखेंगे वर्ष के अंत तक अगर कोई बिगड़ी बात थी वो भी ठीक होगी और जो पहले से ठीक चल रहा है वो ओवरऑल ठीक चलेगा। बस आपको थोड़ा सा कंट्रोल और सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य की हेल्थ की बात कर लेते हैं, तो इस वर्ष आपकी जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थी वो भी कम होगी, आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। और शनि का जो गोचर होगा वो आपकी परेशानियों की समाप्ति का संकेत दे रहा है। आपके शत्रु दबेंगे, पुराना कर्जा है आप इस वर्ष कर्जा चुकाएंगे और गुप्त शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पुरानी बीमारी है उसमें आपको लापरवाही नहीं दिखानी है और सावधानी आपको बनाकर चलनी है इस वर्ष।
कुल मिलाकर हेल्थ में आपको रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन आपको प्रिकॉशन रखना बहुत ही ज़रूरी है, सावधानी रखनी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कोई पुरानी बीमारी फिर से ना उभर सके या कोई मौसमी परिवर्तन आपको परेशान ना कर सके। अब सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आपके लिए वर्ष उत्तम रहने वाला है। आकस्मिक लाभ की संभावना, अचानक से धन मिलने की संभावना, और इस वर्ष लाभ के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। और लाभ भी कैसा, जो अनएक्सपेक्टेड हो, यानी जो नॉर्मल रूटीन में पैसे मिल रहे हैं वो तो ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है, प्रॉफिट आपका जो होता है नॉर्मल बिजनेस में, लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट और अनएक्सपेक्टेड मार्जिन जो आपको मिलेगा वो आपको वर्ष को उत्तम बनाएगा। और इस वर्ष आप अपने लाभ और खर्चे में संतुलन स्थापित करेंगे, यानी आप कमाएंगे, खर्चा करेंगे और इन्वेस्ट भी जरूर करेंगे, बचत भी जरूर करेंगे, और ऐसे निवेश आप करेंगे इस वर्ष संभावना दिखाई दे रही है जो भविष्य में आपको बड़ा लाभ दिला सके। तो पैसे मिलना और उस पैसों से और पैसे आगे बनाना, तो ये कला भी इस वर्ष आपके अंदर निखरेगी विशेष रूप से। अब सिंह राशि वाले छात्रों की बात करते हैं, तो अप्रैल तक आप अपनी पढ़ाई पर कम ध्यान दे पाएंगे, कम आप कंसंट्रेशन कर पाएंगे अप्रैल तक, लेकिन अप्रैल के बाद आप पूरे जी जान से अपनी पढ़ाई में जुट जाएंगे और अप्रैल के बाद ज़्यादा सफलता के योग आपके दिखाई दे रहे हैं। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके लिए संभावनाएं खुली हैं, उसमें भी आपको मदद मिलेगी इस वर्ष। और इस वर्ष कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरा वर्ष आपके लिए ठीक है, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो, बस रिश्तों को थोड़ा सा संभाल के आपको रखना है। और आप छात्र हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपको विशेष रूप से कोई समस्या नहीं है। नई इंटर्नशिप शुरू करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया। टेक्निकल आप फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, बहुत ही बढ़िया। बस यह है कि कंसंट्रेशन पावर जो है आपकी, वो आपकी कामयाबी का जरिया रहने वाली है। और दूसरी बात, जो हायर एजुकेशन है उसके लिए आप घर से दूर भी इस वर्ष जा सकते हैं, घर से दूर भी आप कहीं प्रवेश मिल सकता है आपको किसी कॉलेज में। और अप्रैल के बाद ज़्यादा सफलता के आपके योग दिखाई दे रहे हैं। अब सिंह राशि वालों के उपाय की चर्चा करते हैं। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, हनुमान जी की उपासना करना, स्वर्ण का दान करना, सोने का दान करना बहुत ही शुभ रहेगा। निर्धन व्यक्तियों की मदद करना, अपने पिता की सेवा करना, गुड़ का दान करना, गेहूं का दान करना, लाल रंग की वस्तुओं का दान करना, तांबे का दान करना, ये सब आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और सूर्य भगवान के मंत्रों का जप करना आप कर सके तो प्रत्येक महीने 11-11 हज़ार की संख्या में सूर्य भगवान का जप करते रहें। नहीं तो वैशाख के महीने में और कार्तिक के महीनों में तो विशेष रूप से 11-11 हज़ार की संख्या में सूर्य भगवान का मंत्र जप करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और रविवार के व्रत रखना, ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। अब कन्या राशि की बात करते हैं कि वर्ष 2023 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और सबसे पहले उनके करियर की बात करते हैं। देखिए, शनि भगवान का कुंभ राशि में प्रवेश करना आपको बहुत ही शुभ परिणाम देगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका बिजनेस का कंपटीशन हो, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी, और वो शुरुआत जो बढ़िया रहेगी वो बढ़त आपकी वर्ष भर बनी रहेगी। और बृहस्पति के कारण आप कुछ नया करने में कामयाब होगे और उसमें लाभ की आपको प्राप्ति होगी। नए कॉन्टैक्ट आपके जुड़ेंगे और व्यापार में आपकी विशेष रूप से उन्नति होगी। मई के बाद आपके नए नए कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे और आपके काम का दायरा बढ़ेगा। विदेशी संपर्क भी आपके बढ़ेंगे और मनचाही जगह पे आपका ट्रांसफ़र होगा। तो कुल मिला के करियर वाइज तो कन्या राशि वालों के लिए वर्ष बहुत ही शुभ रहने वाला है। करियर वाइज उनको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब उनके पारिवारिक जीवन के रिश्तों की बात करते हैं, तो इसमें बृहस्पति का रोल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको संभाल कर रखे हुए हैं, आपके रिश्तों को संभाल कर रखे हुए हैं। लेकिन राहु के गोचर से कहीं ना कहीं कड़वाहट घुलेगी। राहु रिश्तों में मतभेद पैदा करने की कोशिश करेगा, चाहे लव रिलेशनशिप हो, मैरिज लाइफ हो आपकी, आपका पारिवारिक जीवन हो, आपका कुटुंब हो, तो उसमें राहु कड़वाहट घोलने का काम करेगा और बृहस्पति उसको संभालने का काम करेंगे। तो आपको भी अपने पार्ट पर पूरा रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना और एक सतर्क होकर काम करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और इस वर्ष आपके मामा जी की तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और कोई पुराना विवाद था
तो विवाद सॉल्व होगा। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का महीना पारिवारिक रिश्तों में मतभेद सुलझाने के लिए बहुत ही उत्तम बना हुआ है। और कुल मिला के यदि राहु के प्रभाव को आप झेल जाते हैं, यानी राहु के प्रभाव को आप शांत करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, चाहे उपाय के रूप में, चाहे और अधिक रिश्तों में सिंसियरिटी दिखा के, तो बृहस्पति के प्रभाव से वर्ष आपका उत्तम बीतने वाला है। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो स्वास्थ्य में भी पुरानी परेशानी आपकी दूर होगी, पुरानी परेशानी दूर होगी, लेकिन राहु के प्रभाव से कुछ नई समस्याएं उभर सकती है, जैसे सिर दर्द है, माइग्रेन है, या बार बार बना रहने वाला सिर दर्द है, या अचानक से कोई समस्या ऐसी हो जाती है जो एक आध दिन होती है फिर ठीक हो जाती है। तो राहु के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त होगी। और आपको बस सावधान रहना है और सतर्क रहना है, अपने मन को टेंस नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि कोई बड़ी समस्या आपके सामने नहीं है, बस राहु के कारण एक भ्रम की स्थिति बन सकती है। तो उसके लिए आप नॉर्मल अपना चेकअप कराते रहें और रूटीन से आप एक अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने की कोशिश करें, तो उससे आपका वर्ष ठीक रहेगा। अब कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में आपका सुधार होगा। जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए वर्ष अच्छा है, और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति है, और पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा मतभेद सुलझ जाएगा, कोई बड़ी समस्या सुलझ जाएगी, तो अपनों के सहयोग से भी आर्थिक लाभ आपको होगा, और आमदनी इस वर्ष आपकी बढ़ेगी। खर्च भी है, थोड़ा खर्च भी आपका रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट और जो इनकम है उसका लेवल आपका बढ़ने वाला है। तो आर्थिक स्तर पर आपको अधिक परेशान होने की इस वर्ष आवश्यकता नहीं है। और कन्या राशि के छात्रों की बात करें तो इस वर्ष जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए बहुत ही सफलता देने वाला वर्ष है। आपको मनचाही सफलता मिलेगी, और विदेश से रिलेटेड कोई काम है, यानी आप वहाँ एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, फिर उसके बाद काम शुरू करना चाहते हैं, वो भी अच्छा है। और सितंबर तक का समय आपके लिए योग कारक बना हुआ है, तो इसका आपको पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है, आपको इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। और वर्ष में कहीं न कहीं बृहस्पति भी आपके सहायक हैं, शनि भी आपके सहायक हैं, तो एक राहु की जो प्रॉब्लम है, उससे आपको थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब होना पड़ सकता है। तो राहु की प्रॉब्लम को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे वर्ष आपका जो छात्र जीवन है बहुत ही शानदार रहने वाला है, और आप कामयाब होंगे। अब कन्या राशि वालों के उपाय की चर्चा करते हैं। गौशाला में हरे चारे की व्यवस्था करना, गणेश जी को दुर्वांकुर समर्पित करना, गणेश जी के कवच का पाठ करना, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना, और श्री रामचंद्र भगवान की उपासना करना वर्ष में, और बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना। बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना, पूरे वर्ष की बात की जाए तो 51,000 बार आप बुध ग्रह के मंत्रों का जप कर ले, बहुत ही शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ भगवान श्री गणेश जी से संबंधित मंदिरों की यात्रा करना, तीर्थों की यात्रा करना, अपनी बहन को, बुआ को कुछ उपहार देना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और मीठी वस्तुओं का दान करना, कांसे का दान करना, हरे रंग की वस्तुओं का दान करना, और फैशन से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना, श्रृंगार से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना, परफ्यूम वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा इस वर्ष। तो यह था मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा, और आने वाले एपिसोड में हम आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का वार्षिक राशिफल बताएंगे वर्ष 2023 के लिए। और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट दीजिए, और इसे आगे भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।